नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। स्वागत करता हूं मैं रोहित पोखरियाल हमारे स्पेशल शो दिल्ली के दिल में क्या। इस समय पूरे भारत की नजर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर है। दिल्ली यानी देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा टकराव नजर आता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीत का चौका लगाना चाहते हैं तो बीजेपी एक मौके की तलाश में है। दिल्ली की सियासत में इस बार बहुत हलचल भी है। आप जानते हैं, शराब घोटाला, शीश महल, सीएजी रिपोर्ट, घुसपैठ, फर्जी वादों जैसे मुद्दों का जबरदस्त शोर है। भारत एक्सप्रेस दिल्ली की हर सीट पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, जनता की राय संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचा रहा है। दिल्ली के दंगल में योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त आगाज हो चुका है। सीएम योगी की दस्तक से किराड़ी इलाका जय श्री राम के नारों से गूंजयमान हो उठा। योगी ने दिल्ली में यूपी मॉडल का हवाला दिया, साथ ही केजरीवाल एंड टीम पर जोरदार प्रहार किया। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के फायर ब्रांड दिग्गज ने जोरदार आगाज किया। हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में हुंकार भरी। दिल्ली का किराड़ी क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। सीएम योगी ने हर बीजेपी कार्यकर्ता के दिल में तूफान भर दिया, दिल्ली की विजय का मंत्र दे दिया। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी थी। योगी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में पहली जनसभा थी। सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवार बजरंग शुक्ला का हौसला बढ़ाया। बीजेपी ने यहां बजरंग शुक्ला को टिकट दिया तो आम आदमी पार्टी ने अनिल झा पर दांव चला। वहीं कांग्रेस ने राजेश गुप्ता पर भरोसा जताया। किराड़ी जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दंगे का मुद्दा भी उठाया, साथ ही केजरीवाल एंड कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। वहीं विरोधी दलों में हलचल बढ़ी हुई है। अब देखना है कि योगी का हिंदुत्व दांव दिल्ली में कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देश की निगाहें हैं कि दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है। दिल्ली यानी कि देश का दिल, और यहां पर विधानसभा चुनाव कहने को तो सिर्फ 70 सीटें हैं, लेकिन अग्रेशन उतना ही है जितने किसी एक बड़े स्टेट में हो सकता है। मेरे साथ मेरे ग्राउंड रिपोर्टर्स जो कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर कर रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रमेश कुमार सिंह हैं जो कि उत्तम नगर से है, मेरे साथ कोंडली से मेरे सहयोगी देवनाथ हैं और पहाड़गंज से कोमल मेरे साथ बनी हुई है। सबसे पहले देवनाथ जी, मैं आपके पास आ गया। कोंडली इलाके में आप मौजूद हैं। इस इलाके को जितना हम जानते हैं, ईस्ट दिल्ली का ये इलाका जहां पर बड़ी संख्या में व्यवसायी भी हैं। कोंडली मार्केट किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचते हैं और यहां पर बसावट भी है। यहां के लोगों के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, पिछले 1 घंटे से आप मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं लोग, इनके दिल में क्या है?
बात करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए चुनावी घमासान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके बाद लोगों के मन में क्या चल रहा है ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कोंडली में है, कोंडली में आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार वो जीत दर्ज करती रही है। लेकिन सवाल यही के लोगों से पूछ लेते हैं कि इस बार किसकी सरकार। आप बताइए, आप यहां रहते हैं, इस बार मुद्दे कौन कौन से हैं कोंडली के, कौन सा काम आम आदमी पार्टी ने किया और कौन से रह गए हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। जब से शिक्षक क्रांति दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई है तो शिक्षा की क्रांति दिल्ली में हुई है। आज आप देख लीजिए, स्कूल की बिल्डिंग देख लीजिए, बच्चों को देख लीजिए, दिल्ली सरकार के बच्चे आप नीट क्लियर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात शिक्षा का, स्वास्थ्य आप जाइए, गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। पहले क्या होता था, गरीब आदमी 2,000 रुपये या 10,000 रुपये 20,000 रुपये अपने परिवार के लिए सरकारी दवाई में लगाता था, हॉस्पिटल में जाता था। लेकिन क्या सवाल भी उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नए स्कूल नहीं बने, नए जो है पुराने जो स्कूल थे उन्हीं पर केजरीवाल अपना दम ठोकते हैं। देखिए, कहने को तो बहुत सारी बातें हो गई थी, कोई कहता ना। आपसे भी बात करते हैं, आप बताइए, इधर आइए, महिलाएं हैं, आप इधर आइए, आइए इधर आइए, ये बताइए कि 2100 वाला फार्मूला ठीक है या 2500 वाला? भाई देखो, 2100 ही वाला ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ मेट्रो बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, ऑफिस वाले, हर जगह मेट्रो है लेकिन हमारे यहाँ अभी तक मेट्रो नहीं आई है। मैं 15 साल से सब जगह देख रही हूँ और केजरीवाल जी को भी आए यहाँ कब इतने साल हो गए, लेकिन मेट्रो की अभी तक हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं। मेट्रो की जरूरत है। जरा इधर आइए, आप आइए, आप ही बताइए यहाँ कौन सा काम होना बाकी है? हाँ जी, एक तो जैसे कि अभी कहा कि यहाँ पर शिक्षा का काफ़ी अच्छा वो है, चल रहा है, बिल्डिंग बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ के लिए। यहाँ पे मेट्रो की ज़्यादा समस्या है अब जो है। हाँ जी, मेट्रो की समस्या। मैडम आप आइए आगे, महिलाओं से बात करना रोहित बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जरा थोड़े और करीब आइए, ये बताइए कि इस बार वोट किस आधार पर आप देंगे? कोंडली की समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो मेट्रो की है, हमें भी यही समस्या लगती है। मेट्रो की समस्या। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप आइए, जरा बुजुर्ग हैं, आप इधर आइए, आपको क्या दिखाई देता है, कौन सा काम नहीं हो पाया? थोड़ा करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ में आप पार्टी को यहाँ पर लेकर के आए थे लोग दिल्ली के अंदर, और उन्होंने अपने तरह से जो काम किए हैं उनसे लोगों का बहुत कुछ भला नहीं हुआ है। उन्होंने शिक्षा में थोड़ा सुधार किया है, स्कूलों की भी बिल्डिंगें कुछ बनी है, कुछ पुराने ढांचे को संवारा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। हमारे पार्कों का बुरा हाल है, हमारे यहाँ CTP है, उसमें से बदबू आती है, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। रोड भी हम सारे साल ये देखते हैं कि वो टूटी रहती हैं। कुछ रोड्स पे पैच लगाए गए हैं। इट मींस लोगों के बीच काफी प्रॉब्लम्स है। हैं। लोग इन्हीं चीजों को लेकर अपने माइंड में पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। मैं अपने इस प्रोग्राम को और खोलता हूं, मैं वापस आऊंगा। देवनाथ जी, पहला रिएक्शन सबसे ले लूं। रमेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी मेरे साथ उत्तम नगर से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, उत्तम नगर ईस्ट, उत्तम नगर वेस्ट, और यहाँ पर बहुत घनी आबादी रहती है। पूर्वांचल वोटर भी यहाँ पर है, बड़ी संख्या में उत्तराखंड का वोटर भी यहाँ पर रहता है। आप यहाँ पर घूमे तो ऑब्वियसली मैं खुद भी उत्तम नगर की गलियों में घूमा हूँ। टूटी सड़कें, सीवेज, पानी, मैंने लोगों को लड़ते हुए भी देखा है जब पानी का टैंकर आता है। ये परेशानियां कुछ बदली इन पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में? विधायक जी आते हैं, नहीं आते लोगों के बीच? वही जनता का रोना है। उत्तम नगर की जनता यही रो रही है कि गड्ढे जो हैं सड़कों पे ज़्यादा हैं, पानी भरी रहती है, सीवर की समस्या है। हमारे साथ उत्तम नगर की जनता है, पूरे इलाके के लोग यहाँ इकट्ठा हुआ हैं। हम पहले स्त्री से बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि उत्तम नगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हो रहेगी? मतदान जब करने जाएगा उत्तम नगर की जनता तो वो सोचेगी 5 फरवरी को। पहले तो सब मैं ये आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और मैं किसी पार्टी के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ कि इसको वोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चमचे हैं, किसी भी पार्टी के, आम आदमी के हो, बीजेपी। आप अपना मुद्दा बताइए, मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा बेसिकली ये है, जैसे कि उत्तम नगर का मोहन गार्डन का ये एरिया है, और यहाँ पे नाम तो मोहन गार्डन रखा है लेकिन गार्डन एक नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, रोडें इतनी बदहाल हो चुकी हैं। अभी कल परसों मैं देख रही थी, DK रोड इतनी बुरी हाल है कि यहाँ पे अगर कोई रिक्शे से ट्रैवल करता था या साइकिल बाइक से, तो इतने गड्ढे हैं वहाँ पे कि एक्सीडेंट के चांसेस 100% है। लेकिन कल परसों ही जब यहाँ पे रैली होने लगी तो वो आज चमक गई वो रोड। तो ये काम उस टाइम क्यों नहीं होता जब उसका तो यहाँ पे लगातार केजरीवाल की सरकार रही है, तो आपकी शिकायत केजरीवाल की सरकार से है कि केंद्र की सरकार से है?
हमारी दोनों ही सरकारों से ये किसको चुनेंगे फिर, कांग्रेस को चुनेंगे? सर वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैं किसको चुनने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी ये देखना चाह रही हूँ कौन से कार्यकर्ता किस। और भी हमारे साथ के लोग हैं। क्या लगता है कि दिल्ली की इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, 5 फरवरी को मतदान होगा, उसमें दिल्ली की जनता किसे चुनेगी? क्या है आपके दिल में? मिस्री से मीठे कृष्णा के बोल, कोई कैसे लगाए उनका मोल, हीरे से महंगे मोदी योगी और पवन जी अनमोल, अब तो राधे राधे बोल, अब की बार जो उनको कहना चाह रहे थे। मैं नंदन रावत, जो मैंने ये अनथराइज कॉलोनी का है, इनकी रजिस्ट्री हम लोगों ने खोला क्योंकि हम कोर्ट गए और कोर्ट ने बोला कि इनको पहले सुविधा दो। पीएम उदय योजना चला, पीएम उदय योजना चलाने ने केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। केवल 2% रजिस्ट्री खुली है पूरी जनता की, कोई रजिस्ट्री नहीं खोली इन्होंने। आपस में आम आदमी पार्टी और भाजपा लड़ती रहती है और काम नहीं करती है इस जनता, काम नहीं करती। और इसीलिए तो भारत एक्सप्रेस भी ग्राउंड जीरो पर उतरा है। रमेश जी, देवनाथ जी, कोमल जी ग्राउंड पर उतरकर इन्हीं चीजों को तो टटोल रही हैं। मैं वापस आऊंगा रमेश जी आपके पास, मेरे साथ देवनाथ भी हैं, कोमल जी भी हैं, उनसे भी संवाद करेंगे। लेकिन कांग्रेस के ऑडियो बम से दिल्ली की सियासत में सनसनी फैल गई। कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें शराब घोटाले का जिन फिर से सियासी बोतल से बाहर आ गया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर कई संगीन आरोप लगाए, साथ ही दिल्ली में बड़े बदलाव के संकेत भी दे दिए। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने शराब घोटाले को लेकर एक ऑडियो रिलीज किया है। समझिए, मैं तो पार्टी में रहा हूँ, आज भी रहूँ कि अंदर पब्लिक की पूछे ना यार, दारू, मैं मनीष जी को जब दारू खोल के ला ना, मैं मनीष जी के साथ बैठा था ना, सर इसको रहने दो। आप जो आवाज सुन रहे हैं, कांग्रेस का दावा है कि यह आवाज नरेला से आप विधायक शरद चौहान की है। दावा यह भी है कि इस ऑडियो में विधायक शरद चौहान ने शराब नीति के जरिए घोटाला किया। हमने तो एक रिकॉर्डिंग सुनाई है, उन्हीं का सिटिंग एमएलए खुलकर बोल रहा है, उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, उन्हीं की सरकार के खिलाफ पूरे घोटाले को उजागर कर रहा है। अब लोग, ये हर कान तक पहुंचनी चाहिए ये आवाज, लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे समाज को शराब की ओर धकेला जा रहा है और कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये अपने आप को गांधीवादी बता रहे हैं। पिछले 2 साल से शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बना हुआ है और इसी वजह से आपके कई दिग्गज नेताओं को जेल तक जाना पड़ा। पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं आपके सामने। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द हैं। शराब घोटाला भले ही आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें संजीवनी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस ये भी जानती है कि जब तक दिल्ली में आपका तगड़ा वजूद है, तब तक कांग्रेस के लिए अपनी जमीन मजबूत करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त ये पूरी की पूरी पार्टी है और इससे किसी को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती। समाज में इस तरीके की कुरीति फैलाने के जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को मानता हूँ। आज हर गली और कूचे पर जो शराब की दुकान खुली है, जो नशा बिक रहा है, उसके कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में पिछले 13 सालों में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। अब देखना है कि इस बार कांग्रेस की मेहनत रंग लाएगी या उनका हाथ खाली का खाली रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक बार फिर से मैं आपके पास आ गया देवनाथ, अब मुझे बताइए, क्योंकि कोंडली जो है ये इसको काफी हैवी सीट माना जाता है, बड़ा मार्केट है, बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं, रेवेन्यू भी अच्छा खासा ये सीट देती होगी और आम आदमी पार्टी का इस पर कब्जा है, लोग संतुष्ट है काम से? और रोहित, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, एक तरफ ये गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ नोएडा की सीमा भी इससे टच करती है और दूसरा तीसरा दिल्ली। लेकिन यहां पर लोगों की समस्याएं जानना बेहद जरूरी है। मैं कम बोलूंगा। ये एक बात और बताइए
क्या समस्या है यहाँ की? आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया कि नहीं किया, और क्या समस्या है जिसको आप चाहती है कि इसका निदान बहुत जरूरी है? ये जो सीवर प्लांट लगा है उसका समाधान होना चाहिए, बहुत गंदी स्मेल आती है। कौन सा सीवर प्लांट? ये जो एसटीपी प्लांट है। अच्छा ठीक है, आप बताइए इधर आइए, आप यहाँ की समस्या क्या है जिसको दूर होना चाहिए? यहाँ पे एसटीपी प्लांट है और हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं। लोग 4 बजे के आसपास में गैस रिलीज करते हैं और हम एकदम यहाँ पे पागल हो जाते हैं। सारी एसी खराब हो जाती है, सारे ये हमारे जितने इक्विपमेंट होते हैं वो टीवी फ्रीज सब कुछ खराब हो जाता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। हम 4 साल से 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई ठीक से। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण। आप बताइए, आप कह रहे थे एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन जो लोकल लेवल पर प्रॉब्लम है वो तो सेम बनी हुई है। देखिए एक समस्या, ये समस्या 20 साल पुरानी है और इस पे हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट बनवाया था, इसको पूरा कवर कराया था। पहले बहुत सारी बदबू आती थी यहाँ से, लेकिन अब थोड़ी कम आ गई। लेकिन हाँ, अच्छा, बदबू की बात की आपने, बदबू पूछ लेते। बताइए कहीं से बदबू आती है क्या? इधर आइए, आप इधर आइए, बदबू आती है क्या? हाँ जी, रात में 3 बजे के करीब, पहले बहुत ज्यादा थी, अब बहुत कम है, अब 2 घंटे के करीब रहती है, 3 से 5 तक। अच्छा बाबूजी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, पार्टियां तो आपके सारी सब आती हैं, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। आपके केजरीवाल ने जो मुद्दे रखे थे उनमें काफ़ी प्रोग्रेस करी है। कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए उन्हें वक्त चाहिए, वो वक्त अभी नहीं मिल पा रहा है। 10 साल हो गया। जरा एक बच्ची है, इधर आइए, आप आइए, क्या नाम है आपका? और जल्दी आइए। अनन्या शर्मा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या काम होना जरूरी है यहाँ पर? स्कूल की साफ सफाई और दिल्ली की साफ सफाई। स्कूल की साफ सफाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी हमेशा कहती है कि स्कूलों की साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, ये ताली भी कुछ लोग बता रहे हैं। आप बताइए बाबूजी, सबसे बड़ी समस्या है क्या यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे आवागमन के साधन के रूप में मेट्रो का ना होना, और यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और यहाँ पे CTP है, इसकी दुर्गंध से यहाँ लोग परेशान हैं। एक और यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है जिसको हटाने के लिए सारी सरकारें प्रयासरत हैं, लेकिन वो हट नहीं रहा है। ऊपर से स्लाटर हाउस है, उसके ऊपर यहाँ से एक कॉरिडोर इन्हें देना चाहिए जिससे हाईवे को लिंक करना चाहिए। इतना तगड़ा जाम लगता है ऑब्वियसली हाईवे की तरफ भी जब जाते हैं, कोंडली वाली रोड से, वो रोड बहुत खराब है, लोग जानते हैं, सरकार प्रशासन भी इस बात को जानती होगी। यही मुद्दे रहने चाहिए। रमेश जी, मैं आपके पास आ गया। रमेश जी, उत्तम नगर की लोगों से आपने संवाद किया, पहले रिएक्शन में लोगों का बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आ गया, सड़कें टूटी हुई थी, आजकल रैली हो रही है तो सड़कें बन गई। जो स्थानीय विधायक हैं जिनको पिछले 5 साल दिए काम करने के, वो स्थानीय विधायक पहुंचे, लोगों से बात करते थे, संवाद करते थे, या वोट लेने के बाद नाराज हो गए? रास्ते कट्टे रुके हुए थे, मैं इतना बता दूं। इस मोहन गार्डन देखिए यहाँ पे सारे उत्तम नगर के जो इलाके हैं उसके प्रधान हैं, हमारे साथ उत्तम नगर के प्रधान हैं, जो विधायक रहे यहाँ पे पिछले 5 सालों तक जिन्होंने रहा, उन्होंने क्या काम किया? क्योंकि बड़ी नाराजगी है जनता में। आप देखिए सारे लोग बहुत नाराज हैं। क्या कारण है कि कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, लोगों में इतनी नाराजगी है? देखिए, नाराजगी लोगों में सिर्फ इस बात की है, वैसे तो सारे काम हुए हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। वो तो करी ना सड़क है, ना पानी है, ना कुछ। सड़क पानी का जो है, जो दिक्कत हुई है वो खाली एक साल से 6 महीने से यहाँ पे दिक्कत आई है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि इनके विधायक इनसे मिलने नहीं आते। 5 साल हो गया, चेहरा नहीं देखा इन लोगों ने। बिल्कुल आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, इन्होंने देखा नहीं होगा, बिल्कुल संपर्क में रहते हैं। और जब भी में आते हैं, छठ पूजा में हर जगह आते हैं, सुख में दुख में हर जगह उनके साथ। नहीं, मैं कह रहा हूँ विधायक जो है ना हमारा, जो है बहुत, जो है यहाँ पे बहुत काबिल विधायक है। और देख लिए, मतलब जो है आज हमारे बीच में नहीं है, हमें दुख इस बात का है। और फिर भी देखो जनता के काम हो रहे हैं, और ये काम जो रुके पड़े हैं, ये केंद्र सरकार का जो है LG जो है हमारे जो है काम अटकाते हैं। पर दिल्ली की जनता वही तो सोच रही कि हम ऐसी सरकार क्यों बनाए जो LG से लड़ रही है, केंद्र सरकार से लड़ रही है, पूरा जो अपना एनर्जी है लड़ने में बर्बाद करिए। अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, तो डबल इंजन की सरकार बना देते हैं जिससे दिल्ली का विकास हो। देखिए, एक चुनाव अब उनकी सरकार और 20 राज्यों में भी है, वहाँ भी डबल इंजन सरकार है, उनका भी हाल ले लो जाके। डबल इंजन वाले रोने लग रहे हैं, भाई हमारा इंजन छोड़ दो, समझो बात को। ये ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, वो जैसे हमने 2100 रुपये का जो अनाउंस करा आर्थिक सहायता, तो वो मैं तो वाले आगे 1 करोड़ महिला इंटू 2100 फलानी, इतने पैसे कहाँ से लाएगा? अभी यहाँ पर कुछ हमारे बीजेपी साथी खड़े थे, JP नड्डा साहब जी बोल रहे थे, हमने उनने 2100 करे, हम 2500 करेंगे, और इतनी तालियां मार रहे। दिल्ली की महिलाएं पूछ रहे पंजाब में क्यों नहीं दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने? पंजाब में 1000 क्यों नहीं दिया? मैं पूछ रहा हूँ 2500 वो पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास? केंद्र सरकार ही देंगे ना उनको भी।
हाँ, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये इतना घोटाला कर लिया, ये इसमें इतना घोटाला कर लिया। कि मेरी बात सुनो, अगर केंद्र सरकार अगर ये कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार पैसे देंगे, तो केंद्र सरकार अगर ये कहते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी बीजेपी की, तो वो 25 रुपए देंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किसी सरकार है बीजेपी की, राजस्थान में किसी सरकार है बीजेपी की, यूपी में सरकार किसकी है बीजेपी की। ठीक है, ये मुद्दे हैं और शानदार मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग भी होनी चाहिए। मेरे साथ कोमल जी भी बहुत देर से बनी हुई है, कोमल जी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। वापस आऊंगा रमेश जी आपके पास। कोमल जी, आप पहाड़गंज में मौजूद हैं, पहाड़गंज में आप मौजूद हैं और पहाड़गंज में भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्था, कई बार ट्रैफिक लग जाता है, गली थोड़ी संकरी है, वहां पर बड़ी संख्या में व्यवसाय भी रहते हैं, आपके आसपास भी काफी लोग मुझे नजर आए। क्या है पहाड़गंज के दिल में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में पहाड़गंज में हैं और करोलबाग विधानसभा क्षेत्र को 3 तरीके से देख सकते हैं, करोलबाग एरिया, देवनगर और ये पहाड़गंज। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे ही बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि पहाड़गंज के जो है वो मुख्य मुद्दे क्या हैं? बहन जी, पहाड़गंज के बहुत सारे मुद्दे हैं। कम से कम 10 से 11 साल से पहाड़गंज के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। देखो, जल है तो जीवन है और जल नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। लोग कहते हैं वो पानी फ्री कर दिया, पानी क्या फ्री कर दिया, लोग हजार रुपए की तो क्या नाम से 20-20, 30-30 रुपए वाली कैंपर मंगाते हैं, महीने में 30-30, 40-40 कैंपर मंगाते हैं। पानी आ रहा है नल की टूटियों में गंदा। महिलाएं हमारे साथ है, महिलाओं से ही पूछ लेते हैं, क्या जल की वाकई में समस्या है? जी जी बिल्कुल है। तो ये जो कहते हैं कि पानी फ्री, बिजली फ्री, वो कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो कुछ नहीं है, पानी की तो दिक्कत है बहुत है। कैसा पानी आता है? पानी गंदा आता है। मैडम, पहाड़गंज में मंटोला एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं बिजली की बोरिंग की लाइन बिछा रखी है, नॉर्मल पानी आता ही नहीं है वहाँ पे। बड़ी दिक्कत है हम लोगों को। देश बचाओ मोदी के लाओ। अरे आपने तो सीधा सीधा मोहर लगा दी। क्या कहा? हाँ, सही तो बोलते हैं, सीधे सीधे मोहर लगा दी। हाँ, सेम मोहर लगा दे के तो हम देख लिया, जूता बांध देता है केजरीवाल। हाँ, जूता बांध देता है, अब ये चीज कर देगा, ये चीज कर दिया। 33 रुपया हमारी जुगी में जमा कर लिया, हमारी दो का मकान मिलल था, अब फेंक दिया कहाँ? लड़ाइना में। पार्किंग तो पहाड़गंज में है ही नहीं। पार्किंग के लिए तो हमें एनडीएमसी एरियाज जाना पड़ता है। एमसीडी की पार्किंग बनी हुई है, उसमें भी बड़ा इशू होता है पार्किंग का। तो और कूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मचाया जाता है यहाँ पे, और मड्स वगैरह काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। Which market? पहाड़गंज market. Yes, it's so much goods. Everything cheap and good, all there is quality and katon. काफ़ी टाइम से मैं तो छोटे से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे सड़कें तो टूटी रहती हैं, गलियाँ टूटी रहती हैं, कभी कहीं से कुछ खुदाई हो जाएगी, पानी को लेकर मुद्दा खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पाइपलाइन बिछा रहे हैं, यहाँ पाइपलाइन कर रहे हैं, वो पाइपलाइन खुद ही रह जाती है, उसका काम 2-2 महीने 3-3 महीने बाद होता है। पानी नलों में तो नहीं आता, लेकिन सड़कों पे भर जरूर जाता है सीवर का पानी। अगर बारिश होती है और जल भराव की समस्या जो है वो यहाँ पर ज्यादा है, तो हमने यहाँ के पहाड़गंज, ये बड़ी प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है। पहाड़गंज में परेशानी है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लगातार 2-4 लोग होते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें लोगों के जहन में बात है, दिल्ली का वोटर स्मार्ट है। आतिशी के खिलाफ दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने शिकायत दर्ज कराई है, उनकी प्रतिद्वंदी भी है। फर्जी शिकायत, प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। रमेश बिदूड़ी भी कालकाजी से है चुनावी रण में। आप जानते हैं आतिशी जो कि चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, वो भी कालकाजी कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन फाइल कर ही चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बार 7वें आसमान पर है दिल्ली चुनावों में। बहुत सारे मुद्दे हैं, फर्जी शिकायत, प्रशासन, बिगड़े बोल, विवादित बयान, हर एक चीज आप देख रहे होंगे दिल्ली के चुनावों में। और सीधा जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी भी सीधा, आपने देखा होगा बीच में कोई भी शिकायत लेकर सीधा ईसीआई के पास, तो वैसे ही वही पूरी लाइन खींच दी गई है। अब रमेश बिदूड़ी जी ने भी आतिशी जी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने दिल्ली के दंगल के लिए कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस के निशाने पर सीधे आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस इस बार अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है।
लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। आवाम से लेकर सियासतदान तक इस त्योहार में शरीक होते हैं, अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और जब चुनाव दिल्ली का हो तो बात ही अलग हो जाती है। राजधानी की मिट्टी में चुनाव की सुगंध बहने लगी है। तो ये लीजिए, जनता जनार्दन की खिदमत में पेश है कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग। दिल्ली में भले कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर है। एक तरफ कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता थिरक रहे हैं। दिल्ली में चमत्कार होने की उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर दिल्ली बने, यही पहला है लक्ष्य हमारा, और दिल्ली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। तो देखिए, शब्द केवल शब्द नहीं है, वो किस तरीके से कार्यशैली रही है कांग्रेस की, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। और अब जो हमारा नारा है, जो कि थीम सॉन्ग में भी है कि होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इस दौरान पवन खेड़ा, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, रागिनी नायक मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने आप सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली। हम आज जब विधानसभाओं में जा रहे हैं, घर घर जाने के अपना जो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज प्रमुखता के साथ ये मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में शराब और नशे का जो व्यापार, इलीगल व्यापार दिल्ली में बढ़ा है, उससे विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। कांग्रेस भले पूरी ताकत के साथ दिल्ली चुनाव लड़ने का भरोसा दे रही हो, लेकिन राहुल गांधी की दिल्ली चुनाव में कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं पड़ी। बार बार उनकी रैलियां रद्द हो रही हैं, भले हवाला उनकी तबीयत बिगड़ने का दिया जा रहा हो। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली वाले कांग्रेस की मंशा पर कितना एतबार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, दिल्ली चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया, जो कांग्रेस की गारंटी के ऊपर आधारित है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक से बात की। संवाददाता प्रशांत त्यागी ने वजीरपुर से विधानसभा उम्मीदवार रागिनी नायक, रागिनी थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, 2-2 स्टेप भी आप लोगों ने किए हैं, कितनी खुशी आपको आज है? देखिए, होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी, ये हमारा नारा है थीम सॉन्ग का। और ये गाना अगर फुट टैपिंग हो तो उस पर थोड़ा सा नाच कर दिखाना जरूरी होता है। मैं समझती हूँ कि जितना सुरताल में ये हमारा थीम सॉन्ग बढ़िया है, उतना ही दिल्ली की जनता के दिल में घर करने वाला है। और मुझे लगता है कि जो हमारी सारी स्कीम्स है, योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं वो इससे परिलक्षित होती हैं। पर्दाफाश आपके सामने है, कैसे एक सिटिंग एमएलए अपने ही सरकार और अपने मंत्री की शराब नीति और शराब घोटाले पर खुलकर बोल रहा है, वो आपके सामने है। थीम सॉन्ग में जो आपकी स्कीमें हैं सब दर्शाई गई है, कितनी उम्मीद है दिल्ली की जनता को लेकर? लोग बहुत खुश हैं हमारी गारंटीज सुनकर, और जब से गारंटीज अनाउंस हुई हैं, तब से जो हमारा डोर टू डोर चल रहा है, उसमें भी रिएक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है। लोग जो थीम सॉन्ग है वो हमारे मैनिफेस्टो और जो गारंटीज है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली के चुनावों में वादों की जबरदस्त भरमार है। आम आदमी पार्टी लगभग हर रोज एक नया वादा दिल्ली वालों से कर रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल ने जॉब्स की गारंटी दी है, साथ ही दिल्ली को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का भी संकल्प लिया है। जबरदस्त है, चुनाव की फिजा तूफान का आकार ले रही है। कहीं वादों की भरमार है तो कहीं जीत की ललकार है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बड़ा सियासी दांव चल दिया। मिडिल क्लास को लुभाने के बाद जॉब गारंटी कार्ड खेल दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि अगले 5 साल में दिल्ली को बेरोजगार मुक्त कर देंगे। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोजगार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे।
चुनाव हैं तो वादे भी होंगे, वादा पूरा होगा या नहीं ये इरादे तय करेंगे। हालांकि केजरीवाल ने तो ठान लिया है, हर दिल्ली वाले के हाथ में ऑफर लेटर की कसम खा ली है। अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादों की झड़ी लगा दी है, महिला, बुजुर्ग, दलित, मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी वाले तो आप सरकार के घोटालों की लिस्ट लिए बैठे हैं। जो चीज उन्होंने कहा, जो वादा किया जनता से, जनता का पूरा भी नहीं किया। न वादा का भी घोटाला, शराब का घोटाला, दवा का घोटाला, स्कूल शिक्षा का घोटाला, सीएजी में घोटाला, यानी घोटालों की सरकार के सरताज केजरीवाल आज फ्रस्ट्रेशन में। दिल्ली का मुकाबला बहुत रोमांचक है। अब देखना है कि दिल्ली वाले केजरीवाल के वादों पर कितना एतबार जताते हैं, झाड़ू पर भरोसा करते हैं या झाड़ू की सफाई। क्योंकि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी उत्तम नगर से है, देवनाथ कोंडली से है। रमेश जी आपके पास में आ गया। आज कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया, सारी जरूरतें होंगी पूरी, कांग्रेस है जरूरी। जनता से पूछ लीजिए कौन जरूरी है, कौन मजबूरी है। यहाँ पे जो जनता है वो कांग्रेस का नाम नहीं ले रही। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पे ही बहस चल रही है। कांग्रेस का यहाँ कोई चेहरा नहीं। देखे कांग्रेस के यहाँ क्यों चर्चा नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई मतलब जो काम करके दे, इसलिए कोई कांग्रेस के ऊपर बात नहीं कर रहा। ये बात है। जिस टाइम कोरोना काल था उस टाइम जितने भी ऑटो टैक्सी वाले ड्राइवर थे सबको केजरीवाल ने 5-5 हजार रुपए दिए। यहाँ पे जो समस्या है ये अभी कह के गई कि पूरा भरा रहता है नाला। यहाँ पे नाले की समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ कूड़ा लेने वाला कोई नहीं है। जिस टाइम, अरे रुक जा भाई, जिस टाइम यहाँ पे सीवर लाइन डली थी उस टाइम सिंगल स्टोरी के मकान थे, जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत कम थी, आधे प्लॉट खाली थे। उसके बाद यहाँ पे जो जनसंख्या हुई फ्लोर ही फ्लोर बने हैं। तो ये काम कौन करेगा? सीवर लाइन डालने का काम किसका है? ये कांग्रेस ने डाले थे। नहीं, अब कौन डालेगा? मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ गई, बिल्डिंगें बढ़ गई तो सरकार डालेगी ना। दिल्ली सरकार के पास है ना, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं डाली? तो बजट आएगा तो डालेंगे। बजट क्यों नहीं आ रहा? वो बताएंगे भाई। वो बजट आता है, एक मिनट कह रहे बजट आता है, लेकिन इसको रोकने के लिए एलजी वाले ने अपना चिट्ठा ठोक दिया। एक को नहीं बोल सकते, ठीक है। आप उत्तम नगर से आइए द्वारका तक तो कम से कम 100-150 गलियां। ये बीजेपी वाले बस शीश महल गाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में शीश महल पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपना नहीं बताते कि मोदी जी कितने करोड़ के जहाज में बैठते हैं। बात ये जहाज की नहीं है, बात आप क्या पहनते हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली में काम कर रही है और बेहतर सुविधा दी है। 10 साल पहले जाओ, 10 पर आप करिए कि सुविधा नहीं है कोई। सर ठीक है रमेश, आपके आसपास काफी उत्साहित लोग हैं, मैं समझ सकता हूं। दिल्ली का चुनाव है, बड़ा पर्व है, लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा पर्व है। देवनाथ भी मेरे साथ है। देवनाथ, आज कांग्रेस ने भी अपना एक कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो पार्ट 2 जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज आए थे सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल रोजगार और युवाओं पर हम लोग फोकस करेंगे। किसके वादों पर विश्वास हो रहा है लोगों को? उम्मीद कौन है? उम्मीद की किरण कहीं से आ रही है, नहीं आ रही? रोहित, दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि देखिए, दिल्ली में जहां पर हर महिला के लिए सम्मान योजना तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के हिस्से में है, लेकिन सीट देने की जब बात आती है तो बीजेपी 9 महिलाओं को सीट देती है, कांग्रेस 7 महिलाओं को सीट देती है और आम आदमी पार्टी 9 महिलाओं को सीट देती है। इसी से समझिए कि किस तरीके का तिलिस्म है, किस तरीके का एक अलग ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो दरअसल है नहीं। आम लोगों से बात करेंगे, पहले इधर आइए आप बात करते हैं। आज तो कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी, थीम सॉन्ग जारी कर दिया।
आपको दिल्ली में कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका वजह क्या है, उसकी वजह? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सिवा और कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसके कई सारे रीजन हैं। एक स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, क्यों जो आदमी हॉस्पिटल जैसे दूर रहते थे, नहीं जा पाते थे, उन्होंने उनको दिया मोहल्ला क्लिनिक। चलिए स्वास्थ्य की बात है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप जरा इधर आइए, पीछे आप खड़े थे, ये बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल काम हुआ। सबसे बड़ी यहाँ पर स्थानीय लोगों की समस्या थी ये एसटीपी, और पिछले कुछ सालों में स्थानीय लोगों ने, आरडब्ल्यूएस ने संपर्क किया विधायक जी से, यहाँ के जो स्थानीय विधायक, तो तकनीकी जो मशीनें लगाई गई हैं ना, तो कुछ लेवल कम हुआ यहाँ पर। बना आप यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये बताइए जरा, इधर आइए आप, आपको स्मेल आती है क्या? इधर आइए, इधर आइए। ये कह रहे हैं बहुत काम हुआ, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ जो आप चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो रोड बहुत खराब है दिल्ली की। हाँ जी, मतलब अभी भी मैं सैटरडे मार्केट लगती है, मैं रात को 10 बजे सब्जी लेके आई तो रोड नहीं था। कल सुबह दोपहर में देखा तो रोड तैयार था, तो मतलब एकदम से रोड तैयार हो गया था। वो अभी देखती हूँ मैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, रोड टूटने लग गया है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा रोड का काम हुआ है, पानी साफ मिल रहा है, आप लोगों को बिजली मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक। नहीं, बिजली की तो ठीक है, बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन पानी का बीच बीच में कभी इतना गंदा पानी आता है। अभी पिछले कुछ महीने, मतलब 1 महीना भर कंटिन्यू बहुत गंदा पानी रहा। 1 महीने कंटिन्यू गंदा पानी? आपसे नहीं, बताइए जल्दी जल्दी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या बड़ी बड़ी समस्या है, जल्दी बता दीजिए। सबसे बड़ी समस्या तो सीटीपी की है, जिसकी दुर्गंध यहाँ पे आती है, और दूसरी बात यहाँ के जितने भी पार्क हैं उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस कोई है नहीं, रोडों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, और सबसे बड़ी एक समस्या है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, जो यहाँ बच्चे बिल्कुल जाते ये हैं प्रॉब्लम्स आ गई है, पहले ही नोट डाउन हो चुकी है। मेट्रो नहीं है यहाँ पर, मेट्रो की व्यवस्था होनी चाहिए। रमेश भी मेरे साथ है। रमेश जी, आपके आसपास में देख रहा हूँ लोग आपस में ही काफी संवाद कर रहे हैं। सुनो सुनो, अभी ये खत्म हो जाए। रमेश जी मेरी आवाज सुनिए आप। रमेश जी, आवाज आ रही है आपको? रमेश जी, लोगों के बीच से काफी परेशानियां निकल कर आई है, उम्मीद किससे है इनको आप? वही तो दिक्कत यह है कि इनको उम्मीद किसी से नहीं है। इनका कहना है कि हमारी समस्याएं का कोई समाधान नहीं निकला। 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, और दोनों सरकारों ने इनके लिए कोई काम नहीं किया है। कुछ कहेंगे आप? केजरीवाल ने स्टार्टिंग में तो काम किया था, बाकी अब जनता यही कहती है कि जो पहले उन्होंने किया वो अब कर नहीं रहे या कर पा नहीं रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? 2020 में माननीय राजनाथ सिंह आए थे 2020 में मोहन गार्डन में, इतनी बुरी हार हुई है कि दोबारा सिर नहीं उठाए। इस बार हड्ड जी आए हैं, इतनी बुरी 2025 में हार जी नहीं तो काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? हमारे साथ कुछ महिलाएं भी काफी देर से हैं, मैं कहूँगा। क्या लगता है कि इस जो पूरा इलाका है, इस इलाके में जो काम है वो कौन सी पार्टी अच्छा कर पाएगी महिलाओं के लिए? अभी तो हमको कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन हमें यही बोलना है कि जो भी हो, जो भी आए हमारी तरफ से, लेकिन काम करे जनता के लिए। काम नहीं हुआ है, काम हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया। ये पूरा पानी, अरे एक बिजली, एक केजरीवाल आया है, एक केजरीवाल आया है, केजरीवाल के इसलिए हम बोलते हैं। वही मेरा भी कहना है कि यही है, यहाँ से मतलब जाने के लिए वहाँ नवादा मेट्रो स्टेशन तक बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। एक तो ई रिक्शा ऐसा है यहाँ चलता है, और रोडें इतनी खराब है कि कभी इधर कभी इधर, उससे तो ना चाहे कि एक्सीडेंट भी हो जाता है। यही चाहिए, रोडें सड़कें जितनी है, पानी, ये सब। इतने सालों में न रोड सड़क हो पाई, न सड़कें बनी थी, लेकिन बीच में कुछ और काम आ जाता है तो फिर उसकी खुदाई हो जाती है। ठीक है, ये पूरी दिल्ली का यही हाल है, पूरी दिल्ली का यही हाल है। रमेश जी, मैं वापस आऊंगा। देवनाथ भी मेरे साथ है। देवनाथ, प्रॉब्लम्स पर तो बहुत बात हो गई, अब उम्मीद किससे है? बीजेपी से उम्मीद है, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, किससे उम्मीद है? आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन एलजी साहब जो है बीच में साइन नहीं करते, बीच में रोड़ा अटका देते हैं। ऐसी तमाम आम आदमी पार्टी वाली बात कर ही रहे हैं। बीजेपी कह रही है इन लोगों को वापस सत्ता में लाओगे तो शराब घोटाले जैसे कई और घोटाले हो जाएंगे, शीश महल जैसे कई और कोठियां बंगले बन जाएंगी। और कांग्रेस भी इस बार कम से कम थीम सॉन्ग लाकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर ही रही है। उम्मीद किससे है? वोट देने तो जाएंगे ही ना। जो सवाल है ना आपका रोहित, जो सवाल है आपका, उम्मीद किससे है?
इनकी समस्याओं में साफ साफ दिखता है कि किनसे इनको उम्मीद है। और एक और सवाल, यही तो अरविंद केजरीवाल जानना चाहते हैं कि उम्मीद किससे है, और क्या बीजेपी जानना चाहती कि उम्मीद किससे है, और कांग्रेस जानना चाहती किससे है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो इशारों में कह दे रही है कि बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं पानी और बिजली के नाम पर और किस तरीके से स्कूलों पे काम हुआ उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है जो मुकाबला है बहुत तगड़ा है। ये पसंद और नापसंद की जो थ्योरी है इसी के बीच चुनाव झूल रहा है। और दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है और कोई भी जो पॉलिटिकल ज्ञाता है वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि लोग जो है ना अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम समस्याएं गिनाएंगे, हम काम गिनाएंगे, लेकिन वोट के दिन बताएंगे कि हम किसको जिताएंगे। तो ये रोहित बहुत बड़ी बात है। आखिरी बार ये पूछ लेता हूं आपसे कि क्या आप इस बार उम्मीद कौन है? उम्मीद इस बार बदलाव की हो रही है। जैसे कड़ा संघर्ष चल रहा है और लोग परेशान हैं सुविधाओं को लेकर के, उसका सीधा हमें ये असर दिखाई दे रहा है कि जहां नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं या पार्कों में इस बात की रहे हैं तो बदलाव की तरफ। ठीक है देवनाथ, बदलाव होगा। पता नहीं। अच्छा जी आप बताइए, सरकार बदलेगी? उम्मीद तो है। हाँ? उम्मीद है। उम्मीद है। कौन आएगा ये नहीं बता सकते पर उम्मीद है। उम्मीद है। तो रोहित देखिए किस तरीके से लोग अपनी बात, आप कुछ कहेंगी? हाँ जी, हमें तो आम आदमी अगर काम करवाएंगे हम वोट उन्हीं को देंगे। जी आप बताइए मैडम, आप कह रही थी कौन बताइए, कौन किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। अच्छा ठीक चलिए, है। बहनों का पूरा समर्थन है। आम आदमी पार्टी तो कैंपेन भी चला रही है, भाई हो तो केजरीवाल जैसा, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। बहनों का सपोर्ट नजर आ रहा है कोंडली सीट पर। रमेश जी भी मेरे साथ है। रमेश जी, आपके आसपास बहुत भीड़ है, लोग इतने उत्साहित है, कैमरे के आगे भी आ रहे हैं, उनमें समझ पा रहा हूं आपको भी थोड़े चैलेंजेस फील करने होंगे। लेकिन अगर आपके पीछे वाले लोग जो हैं, जो थोड़े पीछे रह गए हैं, क्योंकि अमूमन गलियों में जब घूमते हैं, मोहल्ले में घूमते हैं, तो वहां पे जो नेता होते हैं वो बिल्कुल आगे आ जाते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो उन लोगों से भी आप बात कीजिएगा। सर जी कह रहे हैं मुसलमान लोग इंसान नहीं होते का, तो हम क्या बोले हैं? तो आप अभी बता दीजिए, बहुत आप ही बात कर रहे हो आप। ऐसा है, मैंने इन्हें कुछ नहीं बोला। क्या कहना है आपका कि दिल्ली की जनता किसे सरकार बनाने जा रही है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली की जनता जो है आम आदमी की सरकार। देखिए, हिंदू मुसलमान यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे किसी तरह से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ठीक है, पूछिए आप। बताइए सर इतना है, मैं सभी देशवासियों को पहले तो उन नेताजी को जय हिंद कहता हूं जो फौजी है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये भारत माँ का जयकारा क्यों लगाया गया? क्योंकि हम भी फौजी के बेटे हैं, क्योंकि उन शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाती, उन शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाती। गरीबों की रोटी छीनने वालों को इस देश में जगह नहीं देंगे, इस जगह नहीं देंगे। मैं ये इनको चुनाव आती गरीबों की बहुत याद आ जाती है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी ये नड्डा जी आए थे यहाँ पर, वहाँ कोने पर एक बेचारा गरीब आदमी अपनी चौमिन की रेडी लगाता। भाई एक मिनट चुप रहो। वहाँ कोने पर जाके अभी कोई पूछ लेना, जाके भाई आप भी मिल लेना, मैं मिल के आया उससे। उसकी छोटी सी रेडी लगती है बेचारे की। नड्डा जी का आने वाले इतनी दूर, उसकी रेडी कहाँ पर है? वहाँ। उस बेचारे की आज की दिहाड़ी मर गई, वो क्या खाएगा अपने घर जाके? उसकी रेडी लगने नहीं दी उसकी वहाँ पर। अरे वो तो जब कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। देवनाथ जी, आखिरी राउंड में हम लोग हैं, आपके आसपास भी काफी सारी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। जैसे मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो कैंपेन चला रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, और आपके आसपास जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो तो अरविंद केजरीवाल को फुल सपोर्ट दिखा रही हैं। बिल्कुल रोहित, अगर महिलाओं की बात करें तो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल उनकी पहली पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि बिजली और पानी के नाम पर काम हुआ है। लेकिन ये जो है यहाँ बगल में खड़े हैं, इनका कहना है कि बदलाव। तो देखिए कि किस तरीके से मेरे दाहिने तरफ जो लोग हैं वो बदलाव की बात करते हैं, लेकिन इधर जो है महिलाएं वो कह रही है अरविंद केजरीवाल तो अच्छे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा बताइए। दाहिने लोग सब बदलाव नहीं चाह रहे। ठीक है, बताइए। आज हम देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं, आज हमें बिजली से राहत मिली हुई है, आज हमें कोई दिक्कत तो मोहल्ला क्लिनिक चले जाते हैं। हमारी वाइफ कहीं जाना होता है तो हमेशा महीने में 2000 या 1500 बस में लगता है, आज वो फ्री है। तो ये सब चीज़ें हम बदलाव नहीं चाहते। हम चाह रहे अरविंद केजरीवाल जी आए, लेकिन थोड़ा सा
और अच्छा करें, और अच्छा काम करें, और अच्छे की दरकार है, क्योंकि कह रहे हैं लोग काम कुछ हुआ है लेकिन जो आसपास का माहौल है, जो लोकल लेवल पे काम होना चाहिए वो उतना रोहित नहीं हुआ। और सड़कों की खुदाई, जगह जगह गड्ढे हैं, ये लोग चाहते हैं, जो बदबू है और जो तमाम सारे दुकानदार हैं जो गंदगी फैलाते हैं। ऑब्वियसली यही पॉइंट्स रेज हो, इसीलिए भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर है, देवनाथ ग्राउंड जीरो पर है, रमेश कुमार सिंह ग्राउंड जीरो पर है। आज के सेगमेंट में मैं आप दोनों का शुक्रिया करूंगा, बहुत धन्यवाद। आप रोज आते हैं, रोज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों से संवाद करते हैं, हम तक भी एक क्लियर तस्वीर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत धन्यवाद। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्ते, गुड इवनिंग।